हेलो दोस्तों, आज हम लोग डिजिटल क्लॉक टाइमर का वर्किंग समझेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये जो डिजिटल क्लॉक टाइमर है, इसमें यहाँ पे 4 डिजिट की डिस्प्ले है और यहाँ पे हमें टाइम दिखेगा। तो ये अभी रियल टाइम है 9 आवर एंड 28 मिनट AM में, मतलब ये आवरली दिखाएगा। तो यहाँ पे 9 आवर 28 मतलब मॉर्निंग का 9 आवर 28 है। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो ये इनपुट है फेज़ एंड न्यूट्रल और यहाँ पे आउटपुट है फेज़ एंड न्यूट्रल। तो यहाँ पे हम लोग लोड लगाएंगे और यहाँ पे हम लोग इनपुट पावर देंगे। ओके, दूसरा इंडिकेटर की बात करें तो ये ऑन मतलब लोड ऑन है और ये इंडिकेटर बंद रहेगा तो लोड हमारा ऑफ रहेगा। और ये जो है इंडिकेटर बाईपास का है। अगर मान लो कि हमें टाइम के अकॉर्डिंगली आउटपुट नहीं एडजस्ट करना है तो बाईपास में जाके हम लोग परमानेंटली ऑन या ऑफ कर सकते हैं। बाकी सेटिंग के लिए 3 बटन है, अप की, ओके की एंड डाउन की। अप की से हम लोग बाईपास मोड में भी जा सकते हैं और नॉर्मल मोड में आ सकते हैं। ओके की से हम लोग टाइम सेट कर सकते हैं और ऑन ऑफ टाइम जो करना है वो इसमें हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं। तो चलिए पहले हम लोग ऑन ऑफ टाइम एडजस्ट करेंगे। तो ओके की को प्रेस कीजिए तो पहले आरटीसी आएगा। आरटीसी मतलब क्लॉक का सेटिंग, मतलब जो इसमें जो क्लॉक चल रही है वो टाइम हमें एडजस्ट करना है तो आरटीसी में जाना है। तो आरटीसी में ओके प्रेस करेंगे तो मिनट ब्लिंक करेगा, तो मिनट को हम लोग यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। और वापस ओके प्रेस करेंगे तो आवर ब्लिंक करेगा, तो यहाँ से हम लोग अप डाउन करके आवर को सेट कर सकते हैं। वापस ओके प्रेस करेंगे तो बाहर आ जाएंगे। ओके, तो आरटीसी के बाद हम लोग अप की प्रेस करेंगे तो T0 ऑन मतलब ऑन टाइम, पहला जो ऑन टाइम है वो यहाँ पे सेट होगा, ज़ीरो वाला ऑन टाइम। तो ये ऑन टाइम एडजस्ट करने के लिए ओके प्रेस करेंगे तो ये मिनट हम लोग अप डाउन से सेट कर सकते हैं। इसके बाद आवर को हम लोग अप डाउन से एडजस्ट करेंगे और ओके करेंगे। ये हो गया ज़ीरो वाला ऑन टाइम, ज़ीरो वाला ऑफ टाइम, मतलब डिवाइस कब ऑफ होगा ये टाइम है। तो ये ऑफ टाइम इसमें एडजस्ट किया, ओके प्रेस करेंगे, आवर एडजस्ट करेंगे और ओके प्रेस कर देंगे। तो ये हो गया ज़ीरो वाला ऑन एंड ज़ीरो वाला ऑफ टाइम। तो एक टाइम ऑन और उसका ऑफ टाइम हमने यहाँ पे सेट कर दिया। इसके बाद वापस अप की प्रेस करेंगे तो T1 ऑन, T1 ऑफ, T2 ऑन, T2 ऑफ, T3 ऑन, T3 ऑफ, T4 ऑन, T4 ऑफ, T5 ऑन, T5 ऑफ, T6 ऑन, T6 ऑफ, T7 ऑन, T7 ऑफ, T8 ऑन, T8 ऑफ, T9 ऑन, T9 ऑफ। वापस अप की प्रेस करेंगे तो ये नॉर्मल मोड में आ जाएगा, मतलब रनिंग मोड में आ जाएगा। तो ये हुआ ऑन ऑफ टाइम एडजस्टमेंट का पूरा सेटिंग। और हम लोग टाइम कैसे एडजस्ट कर सकते हैं वो हमने डिस्कस किया। इसके बाद नॉर्मल मोड में से मुझे बाईपास में जाना है। तो यहाँ पे अप की में नीचे लिखा है बाईपास, तो मुझे बाईपास करने के लिए बटन प्रेस करना है। तो मैं बाईपास बटन प्रेस करूँगा तो ये हो गया बाईपास, मतलब अभी बाईपास का इंडिकेटर आ रहा है। अभी ये टाइम के अकॉर्डिंगली नहीं ऑपरेट होगा, ये बाईपास हो गया, मतलब ये परमानेंटली अभी ऑन ही रहेगा। बाईपास मोड में ऑफ़ करना है तो ये प्रेस करेंगे वापस अप की, तो ये बाईपास मोड में ऑफ हो गया। तो ये टाइम के अकॉर्डिंगली अभी ऑन नहीं होगा, ये परमानेंटली ऑफ ही रहेगा। वापस नॉर्मल मोड में जाने के लिए वापस यही की प्रेस करनी है। तो ये जैसे ही प्रेस किया हमने तो अभी ये नॉर्मल मोड में आ गया और बाईपास का इंडिकेटर बंद हो गया। तो अभी ये नॉर्मल मोड में टाइम के अकॉर्डिंगली ऑन ऑफ होता रहेगा। जो हमने 10 टाइम एडजस्ट किए वो 10 टाइम के अकॉर्डिंगली ये ऑन ऑफ होता रहेगा। ठीक है, अभी मान लो कि हमें 10 टाइम एडजस्ट नहीं करना है और पर्टिकुलर एक या दो ही टाइम एडजस्ट करना है। तो जो भी टाइम को हमें बाईपास करना है तो उसके लिए हम लोग एडजस्टमेंट देखेंगे। मान लो कि मुझे ये T1 में ऑन ऑफ कुछ नहीं करना है, तो क्या करना है, इसमें हमें सेम टाइम या 00 टाइम एडजस्ट कर देना है। तो अभी T1 में 00 है, ओके। और ऑफ में भी हमें यही करना है कि ऑफ में भी हमें 00 ही एडजस्ट करना है। तो दोनों सेम टाइम एडजस्ट कर देंगे तो ये अपने आप बाईपास रहेगा और ये जो ऑन ऑफ टाइम है वो ऑपरेट नहीं होगा। ओके, इसी तरह मान लो कि T2 हमें बाईपास करना है तो इसमें भी 00 डाल दीजिए और ऑफ में भी 00 डाल दीजिए, तो वो टाइम एडजस्ट नहीं होगा और ये टाइम ऑपरेट नहीं होगा। तो जो भी हम लोग टाइम सेट करें तो पहले से एक मैप बना के रखें कि भाई कौन से टाइम में ऑन करना है, कौन से टाइम में ऑफ करना है। उसके अकॉर्डिंगली हम लोग इसमें ऑन ऑफ टाइम एडजस्ट करके रख सकते हैं।
ओके दोस्तों, तो ये पूरा ऑपरेशन था डिजिटल क्लॉक टाइमर का। अगर आपको इसके बारे में और कुछ जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको हमारे प्रोडक्ट्स अच्छे लगते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।